मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो सेशन में। मैं आशुतोष त्रिपाठी, एज ए डिस्ट्रिक्ट फील्ड ट्रेनर, आप सभी प्रगणक पर्यवेक्षक भाइयों का स्वागत करता हूं। देखिए, ये चलो ऐप में प्रश्न संख्या 1 से 3 ही सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि आप ये समझ जाते हैं कि इसे किस प्रकार भरना है, कि भवन नंबर कैसे ये चलो ऐप में डालना है, किस तरह भवन पर लिखना है, और जनगणना मकान नंबर भवन देगा या आप देंगे और उसे कहाँ लिखना है। तो देखिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इसे किस प्रकार लिखते हैं और यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसको हम जानेंगे। यदि आपसे कोई भवन छूट जाता है गलती से, कोई अंधी गली है, आप उसमें जाना भूल गए और सभी पूरा HLB घूम लिए हैं और HLB घूमने के बाद पता चलता है कि एक भवन आपसे छूट गया है, तो उसको किस प्रकार नंबरिंग करेंगे, यह चीज़ जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इन चीज़ों को जानते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आप ID के द्वारा लॉगिन करेंगे, अपने कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते समय ही यहाँ पर एक लैंग्वेज वाला यहाँ पे एक लिंक रहेगा और वहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा पहले, क्योंकि एक बार लैंग्वेज जो सेलेक्ट कर लेंगे वही आपका पूरे कार्य के दौरान लैंग्वेज रहेगा। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश रहता है, तो आप इसे हिंदी में यदि करना चाहें हिंदी में कर लीजिए, पंजाबी में पंजाबी में, आपको जिस भाषा में, मराठी में करना मराठी में। कुल 16 भाषाएँ उपलब्ध हैं और यहाँ पर आप अपनी इच्छानुसार उस भाषा का चयन कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात आपका लोकेशन विवरण मिल जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है HLB 1/2, मतलब जो ये इन्यूमरेटर है इसको 2 HLB प्राप्त हुई है और उसमें से वो पहला HLB का विवरण खुला है 0006 जो HLB है। HLB का कोड मिलेगा आपको और उसका देखिए स्टेट क्या है, आपका सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, टाउन विलेज और उस वार्ड में भी एक जो HLB का एक समूह है, इसे हाउस लिस्टिंग कहा जाता है। जो ब्लॉक है वो उसे जो ब्लॉक नंबर मिला है उसकी सूचना यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है। तो इस तरह से आप इस पूरे विवरण को देख सकते हैं और फिर इसके बाद ठीक नीचे 2 कॉलम बने रहते हैं इस तरह से। एक में लिखना है अपेक्षित भवनों की संख्या रहेगा और एक में रहेगा अपेक्षित जनगणना मकानों की संख्या। कहीं कहीं जनगणना मकानों को जनगणना भवन कहा जा रहा है, तो आप ये स्पष्ट रहें कि भवन मतलब भवन हो गया और जनगणना मकान मतलब जनगणना मकान। ठीक है, शब्दों को हेर फेर मत करिएगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कि जैसे ही आप लॉगिन करके जैसे ही आप वहाँ पे भर देंगे, जो कि नजरी नक्शा आपने तैयार किया था, इससे पहले आपने नजरी नक्शा तैयार किया तो उसमें भवनों की संख्या आपने देखा और किस भवन में कौन कौन से जनगणना मकान हैं, कितने हैं, ये आपको पता चल गया है। तो टोटल मान लीजिए आपके HLB में 50 भवन हो गए और जनगणना मकान कितने होंगे, 50 से ज़्यादा ही होंगे, किसी में 2 हो सकते हैं, किसी 3 हो सकते हैं। तो मान लीजिए 50 आपका भवन हो गया और 75 जनगणना मकान हो गए। तो वहाँ पे दोनों बॉक्सों में 50 और 75 जैसे ही डालकर ये चलो कार्य के लिए आगे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये पहला पेज खुल जाएगा, जिसमें से आप दिख रहा है आपको कि लाइन क्रमांक, जो लाइन नंबर है। तो ये लाइन नंबर क्या है मित्रों? तो ये लाइन नंबर, इससे आपको कोई विशेष लेना देना नहीं है, ये एक प्रकार से सीरियल नंबर है। ठीक है, एक सुपरवाइजर के लिए इसका लेना देना है, क्योंकि इन्यूमरेटर के तौर पर ये क्रमशः देखिए बढ़ता जाएगा। जैसे आप स्कूल्स में जब पढ़ाते हैं तो कोई बच्चा का एडमिशन होता है तो आप सीरियल नंबर डालते हैं 1 2 3 4। ठीक, ये वैसे ही है कि हर डाटा एंट्री पर लाइन क्रमांक क्रमशः बढ़ता जाएगा और ये 3 डिजिट का है, 001 002 003 004 क्रमशः बढ़ेगा आपकी हर डाटा एंट्री पर, भले ही आप उसे डिलीट कर दें। वो आपका डाटा एंट्री एक बार हो गया तो वो लाइन क्रमांक बढ़ता चला जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सुपरवाइजर क्या करता है कि सुपरवाइजर के अंडर में 5-6 आपका इन्यूमरेटर रहते हैं, तो वे इन्यूमरेटर जो सुपरवाइजर के अंडर में है उनका डाटा देखने के लिए सुपरवाइजर उनको जो अपने अंडर में है उस इन्यूमरेटर को चूज करेगा और उसके बाद वो लाइन क्रमांक नंबर डालकर डाटा फेच कर लेता है। दिखाएंगे हम आपको किस प्रकार फेच करना है एक सुपरवाइजर के जरिए, लेकिन लाइन नंबर को वो उपयोग करते हैं सुपरवाइजर। तो देखिए, भवन नंबर क्या है, यदि आते हैं प्रश्न संख्या 2, तो प्रश्न संख्या ये क्लियर है, ये क्रमशः बढ़ेगा, इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो प्रश्न संख्या 2 चलते हैं, भवन संख्या। अब तक आपने नजरी नक्शा तैयार कर रखा है और उसमें भवनों नंबर आपने डाल रखा है 1 2 3 4 5 6। नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम में आप जैसे ही नजरी नक्शा अपने सुपरवाइजर को सौंप चुके हैं, अगले दिन आप 25 जैसे ही 3 दिन के बाद आप जैसे ही फील्ड में जाते हैं चलो कार्य संपादन करने के लिए, तो भवन नंबर 1 से शुरू कीजिए। भले ही वो गांव के दूसरे कोने का हो, उत्तर पश्चिम का, तो आपको शुरू वहीं से करना है। आप वहाँ पे पहुँचें और पहुँचकर
भवन संख्या ऐप में क्या दर्ज करेंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1। पहला भवन है, 1 लिखा आपने। रिपीट बटन यहाँ पर है, काम नहीं करेगा क्योंकि पहला भवन है तो रिपीट काम कैसे करेगा, आप ही बताइए, नहीं कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिखा आपने, भवन में 1 लिखा, लेकिन उनके दरवाजे पे क्या लिखना है, तो उनके दरवाजे पर, माफ़ कीजिएगा, दरवाजे पे नहीं, क्योंकि भवन नंबर दरवाजे पे नहीं लिखा जाएगा, उनके दीवार पर लिखा जाएगा, भवन पे लिखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यह भवन है, ठीक है, ठीक है, ये भवन है और ये भवन के आगे ये परिसर है, ठीक, और ये परिसर पर गेट लगा है। मान लेते हैं कि गेट लगा है, यदि गेट नहीं लगा है तो क्या करेंगे, और गेट लगा है तो क्या करेंगे। गेट लगा है तो ये परिसर के गेट के आसपास ही आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, फिर से बताते हैं, जैसे कि ये बहुत बड़ा भवन है, ठीक है, और इस भवन में के पर यहाँ पर मतलब एक छोटा सा परिसर है और यहाँ पर गेट लगा दिया गया है, तो आपको यहीं पे लिखना है, इस गेट के आसपास ही लिख देना है। क्या लिखना है कि देखिए, चूंकि ये भवन पक्का है तो पक्का के लिए वर्गाकार आएगा और यहाँ पे आप लिखेंगे CN1, ठीक है। यदि इसमें 1 सेंसस हाउस है तो CN1 लिखना है आपको, बस 1 है, इसका मतलब सिर्फ इस भवन में 1 प्रवेश द्वार है। अब बात करते हैं प्रवेश द्वार की, तो आपने लिख लिया, लेकिन मान लेते हैं कि यदि उस भवन में गेट ही ना हो, सिर्फ भवन हो, उस केस में क्या करेंगे, तो भाई इतना बड़ा दीवार है, आप कहीं भी लिख दीजिए बड़े कोष्ठ में CN1, क्या करना है, ठीक है ना। यदि इसमें मान लीजिए 2 जनगणना मकान है, तब किस प्रकार लिखेंगे, तब देखते हैं। तब देखिए, ये आपका हो गया भवन, ठीक है, और यहाँ पे इसकी किसी दीवार पर, इस वाली दीवार पर, ठीक है, मान लेते हैं इसका एक एंट्रेंस है, लेकिन इसकी इसी दीवार पर आपको लिखना होगा, बड़े कोष्ठ में ऐसे लिखेंगे कि CN1, और इसमें जितने जनगणना मकान है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो 2 हैं तो कोष्ठ में 2, क्योंकि 1 है तो उसको बाय डिफॉल्ट नहीं लिखना है, तो CN1 कोष्ठ में 2 और ये वर्गाकार कोष्ठ में आप इसे लिख देंगे। तो ये भवन पर नंबरिंग आपने कर दी। ऐप में आपने 1 लिखा है और भवन पे क्या लिखा है, CN1। यदि कोष्ठ में 2 या 3 4 जनगणना मकान है तो आपने लिख दिया। इतना समझ में आ गया। तो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, जनगणना मकान नंबर। तो देखिए, जनगणना मकान नंबर कैसे डिसाइड होगा, जनगणना मकान नंबर डिसाइड होता है मुख्य प्रवेश द्वार से, मुख्य प्रवेश द्वार से। मुख्य प्रवेश द्वार पर जनगणना मकान नंबर लिखना होगा। जैसे ही जनगणना मकान नंबर पर आप आएंगे, यहाँ पे देखिए न्यू बटन है, तो पहला है, जैसे भवन आपने पहला डाल दिया था, तो अब यहाँ पे 1 नंबर डाल दिया आपने, तो यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, 0001, ये जनरेट कर देगा। अब ये ऐप जो जनरेट किया है, इसे आपको मुख्य प्रवेश द्वार पर लिखना है। तो चलिए भवन बनाते हैं। ये रहा आपका भवन और ये इसका है प्रवेश द्वार, ठीक है ना। तो इसके प्रवेश द्वार पर जो चौखट है, जो दरवाज़ा है, चौखट जो है उस दरवाज़ा है, उस पर आपको लिखना है, या दरवाजे के ऊपर जो आसपास दीवार पर, ठीक है ना, कि वहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 0001, सिर्फ 0001 लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जनगणना मकान नंबर हमें मुख्य प्रवेश द्वार पर लिखना है, भवन नंबर आपको भवन पर लिखना है और CN लगा कर लिखना है, CN1। और कोष्ठ में यदि 2-3 प्रवेश द्वार हैं, उनका अलग इकाई के रूप में उपयोग हो रहा है, मतलब इतने जनगणना मकान नंबर हैं जो आपकी नजरी नक्शे के दौरान ही स्पष्ट कर चुके हैं पहले से ही, तो उसको लिखना है उस तरह से। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि नजरी नक्शे पर किस प्रकार लिखा गया, ऐप में किस प्रकार लिखा गया, और ऐप जनगणना मकान नंबर देता है जिसे आप चौखट जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहाँ पर लिखते हैं, उस दरवाजे पर लिखते हैं, या दरवाजे के अगल बगल जो मतलब जो भवन है उस पर दीवार पर लिखते हैं। जैसा आपको सुविधाजनक लगे वहाँ लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन मुख्य प्रवेश द्वार पर ही लिखना है, दरवाजे या दरवाजे के ऊपर आसपास भवन है, भवन का एक हिस्सा है, और इस हिस्से की पहचान आप उसके प्रवेश द्वार से करते हैं, और ख़ासकर जब वो प्रवेश द्वार का उपयोग एक अलग इकाई के रूप में हो तब। तो और यह ऐप के द्वारा ऑटो जनरेटेड होता है मित्रों, और जब ये ऑटो जनरेटेड है तो इसमें यह क्रमशः 4 अंकों का ये डिजिट ऑटो जनरेट होता है, जिसे आप मुख्य प्रवेश द्वार अर्थात चौखट वाले दरवाजे पर या उसके आसपास के दीवार पर लिख रहे हैं, जो क्रमशः बढ़ता चला जाता है। चाहे यदि इस पूरे भवन में देखें हम तो 3 सेंसस हाउस हैं, जैसे यहाँ पे 3 प्रवेश द्वार है, और तीनों फ्लैट पर अलग अलग लोग रहते हैं, या नीचे मालिक रहता है, नीचे ऊपर 2 किराए पर दे रखा है, तो उस केस में भी 3 सेंसस हाउस बनेंगे, क्योंकि तीनों प्रवेश द्वारों का उपयोग एक अलग इकाई के रूप में हो रहा है मित्रों। तो इस केस में आप
3 सेंसस हाउस यहाँ पे दर्ज करेंगे और ऐप के द्वारा यह क्रमशः जनरेट होगा 0001, 0002, 003। मान लीजिए यदि इसका क्रम जब हो सकता है इस भवन नंबर ये 7 हो या 8 हो और इसका क्रम आ रहा है 0009, तो इसका होगा 0010 हो जाएगा बीच वाले का, और ऊपर वाले का 0010 हो जाएगा। ये क्रमशः बढ़ता चला जाता है, जैसे एक जनगणना मकान में कई होंगे तो उसे आगे बढ़ता चला जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जैसे मान लीजिए पहला भवन था और उस भवन में आपने 2 जनगणना मकान 001 दिया, 0002 दे दिया, 0001, 0002 दिया। अगले भवन में जब आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या, यदि ये दूसरे भवन में गए हैं तो इसका जनगणना मकान नंबर 0002 होगा? जी नहीं, इसका जनगणना मकान 0003 होगा, क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड है और ये क्रमशः बढ़ता जाएगा। एक भवन में एक से ज़्यादा जनगणना मकान हो सकते हैं, जैसे एक परिसर में कई भवन हो सकते हैं, भवन के अंदर जनगणना मकान हो सकते हैं और एक जनगणना मकान के अंदर कई परिवार हो सकते हैं। तो ये चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए आपको। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो इस प्रकार हम समरी की तरफ चलते हैं कि भवन और जनगणना मकान हैं क्या। तो भवन और जनगणना मकान, देखिए भवन क्या है, जिस पर आपका छत होना आवश्यक है, एक्सेप्ट जो 3 फीट ऊंचा चबूतरा उसे भी भवन माना जाता है। यदि रात में वो सोने के लिए प्रयोग हो रहा है तो वो भी भवन माना जाता है। जिस पर छत नहीं है, जो 3 फुट ऊंचा चबूतरा है मित्रों, वो छत नहीं है फिर भी उसे भवन माना जाता है। जो खुले प्लाट है, जमीन है, उसे आप भवन नहीं मानते हैं। लोकल प्रशासन द्वारा दिए गए भवन संख्या को आपको प्राथमिकता देनी है। यदि वो आपके कार्य में सहायक हो तो लोकल प्रशासन के द्वारा, मान लीजिए 100 जन भवन है और उसमें से सिर्फ 30 ही भवन को नंबरिंग की गई है तो 70 को नहीं किया गया है, तो आपको उस 30 के चक्कर में अपना दिमाग खराब करेंगे। उससे अच्छा है कि आप सबको नंबरिंग करें। मान लीजिए 80 की नंबरिंग की है, 20 का नहीं हुआ है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, वो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। लेकिन वही जनगणना मकान की बात करें तो जनगणना मकान की नंबरिंग 4 अंकों का नंबर होगा और ये ऑटो जनरेटेड होगा मित्रों, क्योंकि भवन नंबर हमने डाला है ऐप में और जनगणना मकान नंबर क्या है मित्रों, ऐप दे रहा है हमको। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि HLO ऐप कहता है कि तुम मुझे भवन नंबर दो, मैं तुम्हें जनगणना मकान नंबर दूंगा। तो इस तरह से यह क्रम चलता रहता है। आप इस प्रकार जनगणना मकानों का कार्य करते चले जाएंगे। आप भवन नंबर डालेंगे, ऐप आपको जनगणना मकान नंबर देगा, उसे आपको चौखट वाले मुख्य प्रवेश द्वार पर लिखना है और भवन नंबर आपको भवन पर, दीवार पर या परिसर में यदि गेट लगा है भवन का तो वहाँ पर लिख दीजिए। तो चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। इसका एक केस स्टडी है न्यू और रिपीट बटन का, तो उसे आप ज़रूर देखिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।